हमारा आज का चुनावी मुद्दा है जिस पर हम वोट करना चाहेंगे वो है नारी शक्ति को बढ़ावा देना। हम अंग्रेज के ज़माने से परिवर्तन चाह रहे हैं। तो बिजली के लिए बहुत बड़ा कारगर होने वाली है कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब इस राष्ट्रीय चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने वोट दें। तो मेरा तो मानना है कि सरकार को रोजगार के क्षेत्र पर काम करना चाहिए, खासतौर से सागर के क्षेत्र को दोबारा लाने के लिए बीजेपी को वोट करना है। जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का है। आज भाजपा भी इस मुद्दे पे माइनस हो गई है कि एक तो अपने प्रत्याशी का टिकट बदला। हमारी डिमांड है कि एयर कनेक्टिविटी यहाँ प्रॉपर होना चाहिए, तब यहाँ का डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर कोई यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री आए। विकास तो बहुत किया है, मोदी जी के आने से विकास ही हुआ है। पहले तो कांग्रेस सरकार थी तो कुछ भी नहीं था। IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में हम पहुंच चुके हैं सागर लोकसभा क्षेत्र। सागर बीजेपी का मजबूत गढ़ है। 1992 से यहां पर कांग्रेस एक जीत के लिए तरस रही है, लेकिन लगातार यहां पर बीजेपी चुनाव जीतती आई है। सागर लोकसभा क्षेत्र में सागर की विधानसभाएं और विदिशा जिले की विधानसभा को मिलाकर सागर लोकसभा क्षेत्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पर बीजेपी ने लता वानखेड़े को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस की तरफ से चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा मैदान में है। सागर की जनता क्या कहती है, क्या मुद्दे हैं सागर की जनता के इस चुनाव में, सीधे सागर की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर सागर की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है। बहुत से लोग मेरे साथ हैं, अलग अलग वर्ग से हैं और सभी अलग अलग क्षेत्र में अपने जो है महान विभूतियाँ भी हैं, कुछ अलग अलग महिलाएं भी हैं हमारे साथ। इनसे जानेंगे कि आखिर ये चाहते क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव में वोटिंग हो, क्या मुद्दे हैं सागर को लेकर। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। मैडम आपका नाम बताइए। मेरा नाम संगीता सिंह है। संगीता जी, इस बार लोकसभा चुनाव जो है, महिला यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी से, कांग्रेस की तरफ से गुड्डू राजा मैदान में है। तो महिला प्रत्याशी दिया है बीजेपी ने, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारा आज का चुनावी मुद्दा है जिस पर हम वोट करना चाहेंगे वो है नारी शक्ति को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ नारी शिक्षा, ओवरऑल जो शिक्षा का है उसको बढ़ावा देना, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो जागरूकता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ने से ही हम विकास ला सकते हैं। शिक्षा के अलावा भी और कई समस्याएं। सुरक्षा, हम चाहते हैं कि सुरक्षा को भी ध्यान दिया जाए। जगह जगह पे कैमरे तो वैसे लगे हैं लेकिन उनको और बढ़ाया जाए, मॉनिटरिंग हो। हम अगर किसी ज़रूरतमंद के लिए अगर मदद करना चाहें तो हमें तुरंत उसकी मदद उपलब्ध हो सके सरकार से। सुरक्षा की भावना। आप ये बताइए कि सागर में क्या मुद्दे हैं इस बार, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में लगातार प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी भी प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस से भी बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो महंगाई हो बस वो कम हो। वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, वो कांग्रेस की सरकार आए या बीजेपी की आए, बट महंगाई जो है वो कम होना चाहिए। और महिला सीट है तो महिला खड़ी हुई है तो वो अच्छी बात है, हम लोग को एक सपोर्ट रहेगा। बट मैं महिला हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे पता है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब बीजेपी आए बट महंगाई कम हो। 2029 में जो है इलेक्शन जब होगा तब तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत सीटें बटेगी और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने उसके पहले जो है महिला को टिकट दिया है मैदान में। आप लोगों के मन में क्या लगता है? नहीं, अच्छी बात है, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हुई है, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं लखपति हो जाएंगी महिलाएं कुछ टाइम बाद, जो बिल्कुल जिनको अब वो कुछ दे भी रहे हैं मंथली जो तो वो सब चीज़ें अच्छी बात है। बट महिलाएं वो भी तो कम पड़ रहा है, खर्चे इतने हो गए, महंगाई बहुत है बट उस पर कंट्रोल होना चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ। आप क्या चाहते हैं, इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, मैं किसान मोर्चे से हूँ और सुरक्षा से लेते हैं तो फिर मणिपुर भी इनको ध्यान में होना चाहिए। और किसान जो है 96 से आप परिवर्तन सागर की जनता देखना चाह रही है। हम अंग्रेज़ के ज़माने से परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि हम पहले अपनी फसल के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो अंग्रेज हों, चाहे फिर कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो। हम उचित अपनी मांग को लेकर लड़ रहे हैं, चाहे वो MSP गारंटी कानून बिल हो और इसके बाद सुरक्षा जैसे मुद्दे तो हैं ही। पर हम किसान मोर्चे से हैं तो हम चाहते हैं सरकार कोई भी बनाए, क्योंकि ये सरकार भी हम ही ने चुनी थी। पर इस सरकार ने जिस तरीके से किसानों का दमन किया है वो चीज़ भी मद्देनज़र होना चाहिए। और कहीं ना कहीं पहले हम लगान के लिए लड़ते रहे अंग्रेज़ों से, फिर
मान सकते हैं आज़ादी के बाद कुछ 20 साल अपन अगर निकाल देते हैं कांग्रेस का, तो उन्होंने भी किसानों के लिए इतना बहुत कुछ नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं किसान परिवर्तन चाह रहा है, पर विपक्ष के ऊपर विश्वास नहीं जता पा रहा है। ये जनता माने ज़मीनी स्तर पर है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि महिला सत्ता को वोट मिलना चाहिए। तो महिला शक्ति की बात करते तो फिर मणिपुर क्यों ये महिलाएं भूल जाती हैं। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीती थी, बाकी पे बीजेपी का कब्जा है। तो क्या यहाँ के विकास के नाम पर यहाँ की जनता ने वोट दिया और आने वाले चुनाव में भी उसी नाम पे देंगे? वैसे पहले तो ये देश का चुनाव है, देश का चुनाव है तो देश हमारा किस दिशा में जा रहा है कंपेरेटिवली जो पहले 10 वर्षों में हमारे यहाँ कार्यकाल में जो कार्य देश के प्रति हुआ है, देश को आगे ले जाने के लिए हुआ है, तो तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो अभी काम थोड़ा आगे बढ़ रहा है। और अभी मुख्य जो मुद्दा होता है किसी भी परिवार के लिए, जैसे मैं तो व्यापारी वर्ग से हूँ, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो इनकम टैक्स है, जीएसटी का भय व्यापारियों में नहीं है, वो स्वविवेक से आगे टैक्स बढ़ता है। इसी वजह से देख रहे होंगे आप कि जो आंकड़ा है टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ता जा रहा है, जबकि कोई दबाव नहीं है व्यापारी पे, स्वविवेक से चल रहा है। अब जो चुनाव हो रहा है, आदमी की जो प्राथमिकता होती है वो बिजली पानी सड़क होती है। अभी मैं देख रहा हूँ बिजली के लिए जो सौर ऊर्जा का विकल्प सरकार ने दिया है, वो शायद प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य के नाम से कोई योजना निकाली है, तो बिजली के लिए बहुत बड़ा कारगर होने वाली है कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और पानी के लिए जिस तरीके से जो अभी आवश्यकता है देश को, नदियों को एक साथ करने वाली जो चल रही बातचीत है, बांध बनाने वाली, तो बांध की आवश्यकता हमारे सागर लोकसभा में बहुत आवश्यक है। यदि बांध बन जाते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि जो हमारा कृषि उत्पादन है बड़ा बूम कर जाएगा, बहुत उत्पादन हो जाएगा। और सड़क की बात करते हैं तो नो डाउट जो गडकरी जी की प्लानिंग चल रही है, जिस तरीके से सड़क बन रहा है अभी हम लोग देखते रहते हैं, सागर में भी छोटे छोटे सड़क हो गए हैं। तो अभी जो ऐसी मैं चाहता हूँ सरकार यथावत रहे और आगे बढ़े ताकि ये कार्यकाल लंबा चलता रहे, हमारा विकास होता रहे। क्या लगता है सागर में इस बार जनता किस आधार पर वोटिंग करने वाली? देखिए, देश में जो इस समय वातावरण है, उस वातावरण में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौड़ है, और देश की जो जनता है वो इतनी समझदार हो गई है कि वो अब इस राष्ट्रीय चुनाव में, जो लोकसभा का चुनाव है, उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने वोट देती है। अब इसकी आप शुरुआत करेंगे 2014 से। 2014 के पहले आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए कितने एम्स थे देश भर में, आज 2024 में कितने एम्स खुल गए। आप 2014 के पहले आप आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे, क्या स्थितियां होती थी। हम लोग दिल्ली बॉम्बे यहाँ जाते थे तो पहले जहाँ जिन ऑटो टेम्पो में बाज़ारों में जाते थे तो ये सोचते थे यार पहले नीचे देख लो कहीं कोई बम तो नहीं रखा है। आज देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति ये हो गई है कि आपको वो फटाके सुनने नहीं मिलते। बाह्य सुरक्षा की बात करो आप, आज देश की सीमाएं किस तरीके से सुरक्षित हो गई हैं, कोई आज भारत की तरफ आँख उठा के देखने की स्थिति में नहीं है। हम लोग विदेश जाते हैं तो आज भारतीय पासपोर्ट की जो एक सम्मान है, बीइंग ए इंडियन, आपने यूक्रेन की घटना देखी कि वहाँ पर सिर्फ तिरंगा लहराते हुए जब हमारे देश के छात्र जो हैं वहाँ से निकले तो युद्ध विराम हो गया। वहाँ पे जो गोलियों का और बमों का तांडव चल रहा था वो रुक गया सिर्फ भारतीय तिरंगे को देखते हुए। तो वर्तमान स्थिति में सिर्फ मुद्दा ये है कि देश के लिए जो अच्छा है, देश के लिए जो उचित है, उसको चुनने का समय है, और लोगों ने ये मन और मानस बना लिया है। स्थानीय मुद्दों पे जो चुनाव होने थे वो विधानसभा चुनाव में हो चुके हैं। क्या लगता है चुनाव में इस बार सागर में क्या मुद्दे हैं और आप लोग क्या चाहते हैं? भाई साहब ने बोला कि स्थानीय मुद्दों की बात जो है विधानसभा चुनाव में हो गई, तो केंद्र सरकार जो पिछली सरकार है जिसने स्मार्ट सिटी सागर को दिया हुआ है, यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बाद जो टैक्स का सिस्टम है, लोगों के साथ में लोगों की इकोनॉमिक पावर है, वो अभी डेवलप नहीं हुई है। तो मेरा तो मानना है कि सरकार को रोजगार के क्षेत्र पर काम करना चाहिए, खासतौर से सागर के क्षेत्र में। यदि मैं कहूँ चाहे वो विधानसभा केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे विधानसभा वाला नेतृत्व हो, प्रदेश वाला, उसको रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। सागर में रोजगार की अधिक आवश्यकता है। आप किन मुद्दों पर यहाँ पर देख रहे हैं कि पब्लिक जो है इस चुनाव में बीजेपी या कांग्रेस के साथ जाने वाली है? वही, ये तो अभी राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, सुरक्षा के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं और डेवलपमेंट के हैं। मुद्दे तो वही राष्ट्रीय मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पे अभी जो हमारी मोदी जी की सरकार है वो खरी उतर रही। हम लोग भी चाहते हैं कि वही दोबारा है, मोदी जी को दोबारा लाने के लिए बीजेपी को वोट करना है। प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग, मोदी जी का नाम, केंद्र सरकार का नाम? तभी तो मोदी जी आएंगे ना सर। अच्छा, मतलब प्रत्याशी कोई भी हो? हाँ सर। आपको क्या लगता है प्रत्याशी को नहीं देखना है, ऐसे मोदी जी को देखना है इसलिए वोट देना है? नहीं, प्रत्याशी महत्वपूर्ण रहता है। हमारे यहाँ प्रत्याशी बहुत अच्छा उतारा है।
जिस हिसाब से महिला सशक्तिकरण को लेके एक बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है हमारे लोकसभा क्षेत्र में है, तो वैसे भी हम लोगों को महिला होने के नाते भी उनको सपोर्ट करना है। और जो राष्ट्रीय मुद्दा है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा का है। यहाँ के चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ही चुनाव हो रहा है इस समय, लेकिन जहाँ तक भाजपा के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 30 साल से यहाँ पे भाजपा का प्रतिनिधि है, लेकिन उपलब्धि की बात करें तो आज भाजपा भी इस मुद्दे पे माइनस हो गई है कि एक तो अपने प्रत्याशी का टिकट बदला और दूसरा उसके कार्यकाल की कोई चर्चा भाजपा प्रचार में नहीं कर पा रही है। पूरे इलेक्शन में पिछला सांसद जो है परिदृश्य से गायब है। जहाँ तक अभी कानून व्यवस्था की बात आई थी, महिला सुरक्षा की बात आई थी, पिछले 3 माह के अंदर इस सागर ज़िले में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या की कई वारदातें हुई हैं, जिनके आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए। तो बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उतनी अच्छी नहीं है। क्या लगता है इस बार सागर में कौन से मुद्दे हैं? भाई साहब कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल है, लेकिन जीतेंगे तो भाजपा ही वाले। हाँ, ऐसा तो है ही है। और इलेक्शन तो नेशनल इश्यूज़ पे हो रहा है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोग कुछ एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हैं। जो भी नए जनप्रतिनिधि आए यहाँ पर, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एक तो यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, एयर कनेक्टिविटी नहीं, इसलिए हम बहुत पीछे हैं साहब। मध्य प्रदेश में सबसे पीछे, देश में तो बहुत ही पीछे हैं हम लोग, बुंदेलखंड में। तो एयर कनेक्टिविटी एक समय सागर को हरि सिंह गौर के नाम से, जो शिक्षाविद के नाम से और एक शिक्षा के हब के नाम से जाना जाता था, और इतने वर्ष लग गए एयर कनेक्टिविटी के लिए। ये सही बात है। ये इसलिए हम लोग, हमारी डिमांड है कि एयर कनेक्टिविटी यहाँ प्रॉपर होना चाहिए, तब यहाँ का डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर कोई यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री आए, इसके बाद फिर हमको यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। हमारे यहाँ ट्रेन ही नहीं है साहब, साउथ के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो हमको यहाँ पर अच्छे जंक्शन बनना। जैसे साउथ में आप जाएंगे हर 1 घंटे में जंक्शन मिलेगा आपको, हमें ही बनना चाहिए। हमें यहाँ से आप छतरपुर कनेक्ट करो, यहाँ से आप नागपुर कनेक्टिविटी दे दो आप हमें। यहाँ पर रेल रूट हमारे से प्रस्तावित हो नहीं पा रही अभी, ट्रेन ही नहीं है, ट्रेन भी होना चाहिए। तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी आवश्यकता है। मोदी जी बड़े विजनरी आदमी हो, मैं सोचता हूँ अगर सेंट्रल और स्टेट में एक ही गवर्नमेंट रहेगी तो ये सारी चीज़ फिर होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार यदि रहती है तो विकास होता है, ये कहना है लोगों का। आप बताइए मैडम, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना से चुनाव में एक तरह से एक लहर चली और बम्पर जीत हासिल की। अब लोकसभा चुनाव भाई देखिए, हुआ तो है लाडली बहना, लाडली डिसाइड बेटियाँ, लाडली लक्ष्मी योजना, वो तो किया है। बीजेपी ने बहुत विकास किया है। बस मेन मुद्दा है महंगाई का। लेडीज़ों को तो महंगाई पे ही रहता है, हाउस वाइफ है तो, है ना, बस महंगाई है मेन मुद्दा। बाकी तो विकास बहुत हुआ है। कौन कौन सी महंगाई बढ़ेगी? मतलब किचन में क्या क्या बढ़ेगा? सब कुछ A to Z, सारे चाय से लेके सब कुछ। और इनकम बढ़ेगी नहीं? इनकम बढ़ी तो है, पर उसके हिसाब से महंगाई, हाँ, टैक्स लग गया है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, लाएंगे मोदी को, देश को बचाएंगे। विकास तो बहुत हुआ है। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फैक्टर होते हैं। विकास तो बहुत किया है, मोदी जी के आने से विकास ही हुआ है। पहले तो कांग्रेस सरकार थी तो कुछ भी नहीं था। मतलब आपको लगता है कि महंगाई बढ़ती जाए लेकिन सुरक्षा देश की जरूरी है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महंगाई बढ़ती जाए, लेकिन हाँ, जहाँ सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा तो सर्वप्रथम है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित नहीं है तो फिर किस काम का सरकार और किस काम की आपकी राजनीति। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, एक महिला होने के नाते, क्योंकि महिला प्रत्याशी आपके यहाँ बीजेपी ने मैदान में उतारा? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पे ही सागर में काम कर रही हूँ। तो महिला प्रत्याशी उतरना तो बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा अच्छा निर्णय है कि महिला प्रत्याशी लिया गया है यहाँ पर। बाकी महंगाई तो बढ़ी है, महिलाओं के नज़रिए से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पर ये देश का चुनाव है, स्थानीय चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। तो मोदी जी ने जो काम किए हैं उनकी कोई बराबरी नहीं। क्या लगता है इस चुनाव में किस आधार पर जनता वोट कर रही है? इस चुनाव में जनता वोट स्थानीय मुद्दों पर कर रही है, और आपके लिए बहुत खुल के सार्वजनिक रूप से कहना चाह रहे हैं कि सागर लोकसभा क्षेत्र में अंडर करंट चल रहा है बदलाव का। बदलाव होने वाला है। 4 जून को आप देख लेना, कांग्रेस सागर सीट से जीतेगी इस बार। क्या लगता है अंकल, इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, अंडर करंट चल रहा है? करंट का तो पता नहीं है कि करंट कहाँ बह रहा है। बाकी ये जरूर है कि महिला प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी है, तो निश्चित रूप से जब स्थानीय प्रत्याशी है तो लोग स्थानीय मुद्दों और स्थानीय प्रत्याशी होने का उनसे संपर्क अच्छा रहेगा इस माध्यम से। बाहरी प्रत्याशी कौन है? जो बुंदेला जी जो हैं वो बाहर के हैं, और जहाँ सागर के स्थानीय नहीं हैं वो। क्या लगता है ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर है, स्थानीय मुद्दों पर है,
बाहरी प्रत्याशी या स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे पर है, या महिला प्रत्याशी और जो है पुरुष प्रत्याशी? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये चुनाव जो है देश के मुद्दों पर है, बशर्ते स्थानीय मुद्दों के बनस्पत। क्या है, स्थानीय मुद्दों के लिए चुनाव हो चुके हैं, लेकिन ये राष्ट्र का देश का चुनाव है। प्रधानमंत्री के लिए हम वोट करेंगे तो निश्चित रूप से हमें देश की समस्याओं की ओर भी देखना चाहिए, और देश की समस्याएं और देश का विकास लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि मोदी जी ने विकास कितना किया है। परिवर्तन इसलिए होना है कि भले ही अभी बोला कि अंडर करंट चल रहा है, और ये बात सही है कि अंडर करंट है, सब डर रहे हैं कि बहका माहौल है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है। करप्शन सबको दिख रहा है, हर आदमी को करप्शन दिख रहा है, हर आदमी को महंगाई दिख रही है। सागर में देख लें आप, आपका JNPA चला गया, आपने क्या खोया है सागर का, आप देख लीजिए चुपचाप। आपकी आज झील देख लीजिए। एक जगह सरकार क्या करती है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आती है। सागर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, स्टेट कॉलेज भी दिया, लेकिन आपने एक उसको आपने जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया उस पर कंट्रोल करने की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। आप देखिए कि मनमानी फीस प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेते हैं। ये जो चुनाव है इसमें स्थानीय मुद्दे तो रहते ही हैं, लेकिन चूँकि अभी ही विधानसभा चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय मुद्दे भी बहुत अहम रोल अदा करेंगे। और लोकतंत्र की जो परिभाषा रहती है कि जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो वो सब कहने में अच्छी लगती है। दरअसल वो सारे मायने, वो सारी चीज़ें सिर्फ सिमट के रह गई हैं। तो सागर की जनता का कहना है कि ये चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। स्थानीय मुद्दों के चुनाव तो विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इस बार सागर में बाहरी प्रत्याशी वर्सेस स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा गर्म है। अब देखना होगा सागर की जनता किस प्रत्याशी की किस्मत EVM में कैद करती है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 सागर।